हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं कक्षा की 10th क्लास की इंग्लिश की 5वीं पोएम, 5th पोएम द बाल पोएम रिटन बाय जॉन बेरीमैन का अध्ययन करेंगे। इसको पूरा समझने की कोशिश करेंगे कि भी इसमें जो पोएट है वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो इसको लेते हैं। What is the boy now? अब वह लड़का क्या है? Who जो has lost his ball, जिसने अपने गेंद को खो दिया है, गुम कर दिया है। What is he to do? अब वह क्या करेगा? आई किसके लिए आया? यहाँ पे पोएट के लिए आया। आई सा मैंने देखा, इट गो उसे जाते हुए, किसे जाते हुए? बॉल को जाते हुए। मेयरली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट्स एंड देन, उसे कहाँ जाते हुए देखा है उसने? प्रसन्नतापूर्वक उछलते कूदते हुए। डाउन टू द स्ट्रीट्स यानी कि गली के अंदर से होते हुए। एंड देन और तब। मेयरली ओवर देयर इट इज इन द वाटर, और फिर वह उछलती कूदती हुई और कहाँ चली जाती है? पानी के अंदर चली जाती है। उसके बाद कह रहा है नो यूज टू से, नो यूज टू से, उस लड़के को ये कहने का कोई फायदा नहीं है। ओ देयर आर अदर बाल्स, के भी आप जो है वो दूसरी बाल ले लो। ठीक है, ये उसे समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो अब इस बात को समझेगा भी नहीं। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्स द बॉय, और अब उसका जो दुख है वो इतना अत्यंत हिला देने वाला दुख है कि भाई वह अब इस बात को समझेगा भी नहीं। एज ही स्टैंड्स राइट, और कह रहा भाई जैसे ही वह सख्त होकर खड़ा होता है, ट्रेम्बलिंग कांपता है, और स्टेयरिंग डाउन और नीचे की तरफ जब जाता है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर, तो कह रहा है भाई उसके जो जवानी, उसके जो पहले के पुराने जो दिन है, उन दिनों को वो देख करके और थोड़ा सा ये महसूस करता है। कहाँ खड़े खड़े, कहाँ खड़ा खड़ा करता है वो? जो ये क्या बोलते हैं, जहाज वगैरह होती है ना, जहाज जहाँ पर आकर के रुकती है समुद्र के किनारे पर, उस जगह पर खड़े खड़े वो सोच रहा है इन बातों को। अब आगे कहता है हिज बॉल वेंट, जहां पर उसकी जो गेंद है वो चली गई थी। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, और कह रहा है भाई मैं उसको इंट्रूड नहीं कर सकता, उसको ये बातें नहीं बता सकता। ए डाइम, डाइम यहाँ पे किसके लिए आया है? जो हमारे पास पैसे होते हैं ना, सिक्के, सिक्के बोलते हैं जिनको, उनके लिए आया है। अनदर बाल, कि भाई मैं उसको ये कह दूं कि भाई ये एक सिक्का ले और दूसरी बाल ले लेना। इज वर्थलेस, जो कि वर्थलेस किसको कहते हैं? बिल्कुल जो किसी भी कोई काम की नहीं हो उसके लिए। इसलिए वो कहता है भाई अब उस लड़के के लिए अगर मैं एक सिक्का भी देना चाहूँ तो वह उसके लिए बेकार है, वर्थलेस है, कोई काम का नहीं है, क्योंकि उसे तो वही बोल चाहिए। ही सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कह रहे भाई अब उसने अपनी जो जिम्मेदारी है, पहली जिम्मेदारी है, उसको महसूस किया है। इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजिशंस, पोजिशंस क्या होती है? भौतिकवादी संसार। अब उसने भौतिकवादी संसार में पीपल विल टेक बाल, ये समझ में आ गया है कि भाई जो लोग हैं वो बाल खरीदते हैं, लेते हैं,
balls will be lost always. लिटिल बॉय, वो जो छोटा सा बच्चा है वो ये समझने लग गया है कि भाई लोग बाल खरीदते भी हैं और जो बाल हैं वो गुम भी होती है हमेशा. एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, और जो गुम हो गई उसी बॉल को कोई भी दोबारा खरीद नहीं सकता. मनी इज एक्सटर्नल, पैसा जरूर उनको मिल जाए क्योंकि वो एक्सटर्नल है, लेकिन वह उसी बाल को नहीं खरीद सकता. ही इज लर्निंग, अब वह सीख रहा है. वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज, डिस्परेट आइज क्या होती है? होपलेस, जो डिस्परेट को क्या कहते हैं? होपलेस, यानी कि आशावादी आंखों से वह उसके पीछे ठीक दिखाई दे रहा है. ही एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है? वो हानि से जो सीख मिली है उसको, उसके लिए जो ज्ञान उसे मिला है उसके लिए आया है. हाउ टू स्टैंड अप, और अब वह उसको कैसे सहन करेगा दुख को, उसके बारे में कह रहा है. नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और ये बातें हर मनुष्य को एक दिन सीखनी ही होगी, सीखनी ही चाहिए, क्योंकि मस्ट आया है तो अनिवार्यता है. एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और बहुत सारे दिनों से ये बातें जानते भी हैं. हाउ टू स्टैंड अप, भी किस तरह से इनको सहन करना है. अर्थात यहाँ पे जो बाल का जो जिक्र हुआ है वो खेलने वाली बॉल का नहीं है. इसमें जो समय बीत चुका है उस लड़के का, उस समय से वो क्या सीख लेता है इसके बारे में बताया गया है. आशा है आपको जो ये पोएम है वो अच्छे से समझ में आई होगी, और आशा करता हूँ आगे भी आती रहेंगी. यहीं पे समाप्त करते हैं. धन्यवाद.